लेके जा रहे हैं, कल हमारे भी जनाजे को कोई लेकर के जाएगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया अक्लमंद इंसान वो है जो मरने से पहले मरने की तैयारी कर लेता है। आज क्या हाल है, आज दुनिया देख रही है फिर भी सुधरने को नाम नहीं ले रहा है। बाप मर गया, मां मर गई, अब मरने के बाद क्या होता है, भाई भाई में लड़ाई शुरू, भाई बहन में लड़ाई शुरू। किस लिए भाई, किस लिए लड़ाई हो रही है, ये क्यों लड़ाई हो रही है? वो चीज के लिए लड़ाई हो रही है जिस चीज को उनके वालिदैन ने छोड़ करके गया। उनके वालिदैन ने छोड़ करके गया कि मेरा बेटा ऐश करेगा, मेरा बेटा सुखी से रहेगा, चाहे उनको कब्र में अजाब हो फर्क नहीं पड़ता, चाहे उनको जहन्नम का टिकट मिल जाए उनको फर्क नहीं पड़ता, बस मेरा औलाद खुश रहना चाहिए। मेरे भाइयों, ये दुनिया अहले दुनिया को वसी मालूम होती है, ये दुनिया अहले दुनिया को वसी मालूम होती है, नजर वालों को उजड़ी हुई मालूम होती है। ये किसने कर दिया हम सबको दोस्तों से बेगाना, ये किसने कर दिया हम सबको दोस्तों से बेगाना, अब तो दोस्ती भी दुश्मनी मालूम होती है। हिम्मत करें तो फिर क्या नहीं इंसान के बस में, हिम्मत करें तो फिर क्या नहीं इंसान के बस में, ये कम हिम्मती है जो बेबसी मालूम होती है, जो ये कम हिम्मती है जो बेबसी मालूम होती है। बकौले सादुल नजीब साहब कासमी दामत बरकातहुमुल आलिया, बहुत बड़े खतीब हैं, वो अपने बयान में एक बात कर रहे थे। जलसा के दरमियान में जब वो तकरीर कर रहे थे तो एक साहब भाग करके आए, कहा मौलाना साहब आपको मालूम है? कहा क्या हुआ? कहा मलकुल मौत का इंतकाल हो गया। बड़े ताज्जुब में पड़ गए, कहा कैसी बातें सुना रहे भाई? कहा मौलाना साहब मलकुल मौत का इंतकाल हो गया है। कहा तुम किस बुनियाद पे कह रहे हो कि मलकुल मौत का इंतकाल हो गया है? कहा मौलाना साहब मैं इस बुनियाद पे कह रहा हूं कि मौलाना ये मलकुल मौत का इंतकाल हो गया है कि एक शख्स है जो 90 साल के बूढ़े हैं। कितने साल के? 90 साल के बूढ़े हैं, एक पैर उनका कब्रिस्तान में है, कब्र में है, एक पैर ऊपर में है। वो 300 साल के लिए एक फ्लाइट किराए पे लिया है। कितना साल के लिए? 300 साल के लिए एक फ्लाइट किराए पे लिया है। शायद उनको ये यकीन हो गया होगा, शायद ये उनको यकीन हो गया होगा कि मलकुल मौत का इंतकाल हो गया, तभी तो जाकर के 300 साल के लिए वो फ्लाइट किराए पे ले लिया। शायद आजकल के मुसलमान भी यही सोच रहे हैं। आज शायद आजकल के भी मुसलमान 80-90 साल हो गए, 85 साल 60 के पार कर रहे हैं, फिर भी जरा बराबर भी चेंजिंग नहीं दिख रही है। वो ऐसा मतलब फीलिंग महसूस कर रहे हैं कि अभी भी 400-500 साल हमको यहां रहना है। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, वक्त को तोल न देते हुए एक बात मैं अर्ज करना चाहता हूं। आज वालिदैन अपने बच्चों के कारण जो है अपनी आखिरत को बर्बाद कर रहे हैं, अपनी आखिरत को बर्बाद कर रहे हैं। वो कैसे? अपने बच्चों के लिए जो है राहतो, आराम, ऐश, इशरत, इस चीज को फराहम करने के लिए बेचारे दुनिया के अंदर जो है खून पसीना एक कर देते हैं। चाहे उसकी नमाज छूट जाए, चाहे अल्लाह की नाफरमानी हो जाए, चाहे नबी का तरीका उसके अंदर से, जिंदगी के अंदर से खत्म हो जाए, बीवी खुश रहनी चाहिए, बच्चा खुश रहना चाहिए, लेकिन उसका सिला क्या मिलता है? बच्चा
साइलेंट बैठो। उसका सिला क्या मिलता है कि मरने के बाद जो है यहां बच्चा आपस में एक दूसरे के ऊपर नंगी तलवार लेके खड़े हैं, ये जमीन हमें चाहिए, वो जमीन हमें चाहिए। बाप ने इतना माल छोड़ा, आधा माल मुझे चाहिए, आधा माल मुझे चाहिए। बहन आती है, बहन भी दावेदार बन जाती है, मुझे भी माल चाहिए। ये फितना बर्पा हो जाता है, ये फितना बर्पा हो जाता है। एक शख्स का जनाजा, तवज्जो देना, आज लोग बसा औकात कहते हैं बेटियों के बारे में, बेटियों के बारे में कहते हैं अजी इनके पीछे पैसा खर्चा करके क्या होगा। ए बच्चा, बेटियों के बारे में ये ख्याल, ये सोच रखते हैं अजी इनके पीछे पैसा खर्चा करके क्या मिलेगा। बेटा के पीछे पैसा खर्चा करेंगे तो बुढ़ापे में ये मेरा सहारा बनेगा, बुढ़ापे में जाकर के ये मेरा सहारा बनेगा, बुढ़ापे में जाकर के ये क्या कहते हैं मुझे कमा करके खिलाएगा। मेरे भाइयों, ये भूल है, ये भूल है, ये आप गलत ख्याली में मुलव्विस हैं। इस सोच को अपने जहनों से निकाल दीजिए कि ये बड़ा होगा तो हमें खिलाएगा। अगर ये सपना देख रहे हैं तो उसको वो तालीम देना पड़ेगा, उनको वो शिक्षा देना पड़ेगा। अगर जाहिल और गमार के तरीका से रखोगे अपने बच्चों को, फिर खुदा की कसम ये सपना जो देख रहे हो ये सपना ही आपका रह जाएगा, और सपना कभी नहीं होता अपना, सपना ही रह जाएगा। आज कहते हैं बेटियों के पीछे पैसा खर्च करके क्या मिलेगा। एक आदमी का जनाजा कब्रिस्तान में रखा हुआ है, एक गैर मुस्लिम भागता हुआ आता है, कहता है खबरदार मौलवी साहब, इसके जनाजे की नमाज मैं नहीं पढ़ाने दूंगा, इसके जनाजे की नमाज मैं नहीं पढ़ाने दूंगा। उनका एक दो बेटा था, 3 बेटा था। कहा क्या बात हुई, तो उन्होंने कहा बात कुछ नहीं है, 3-4 लाख रुपया मेरा इसके ऊपर कर्जा है, मुझे कर्जा दिला दीजिए, फिर मैं जनाजे की नमाज पढ़ाने दूंगा। 3-4 लाख रुपया मेरा इसके ऊपर कर्जा है। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, शायद के ये वाकया और ये जो कुछ मैं कह रहा हूं गालिबन ये जनाब इदरीस साहब के बच्चों के ऊपर चला न जाए, ये बात मेरी वहां तक न पहुंच जाए। तो बेटों ने साफ इनकार कर दिया, कहा नहीं, मेरा बाप ने लिया था तो मुझे कह के लिया था क्या। मेरा बाप ने 3-4 लाख रुपया इससे लिया था कि क्या मुझसे कहा था कि मैं इससे 3-4 लाख रुपया ले रहा हूं, मेरा मरने के बाद तुम कर्ज अदा कर देना, लिहाजा मैं नहीं जानता। दूसरा बेटा ने भी कहा मैं भी नहीं जानता, तीसरा बेटा ने भी कहा मैं भी कुछ नहीं जानता, चौथा बेटा ने कहा मैं कुछ नहीं जानता। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, काफी वक्त हो गया, जनाजा पड़ा हुआ है, गैर मुस्लिम टांग अड़ा दिया कि जब तक मेरा कर्ज अदा नहीं होगा मैं जनाजे की नमाज नहीं पढ़ाने दूंगा। इत्तफाक से अल्लाह तबारक व तआला ने उस मरहूम को 2-3 बेटियां भी अता की थी, 2-3 बेटियां भी अता की थी। बेटियों से चिढ़ने वालों, बेटियों को शिक्षा न देने वालों, बेटियों को तालीम याफ्ता न बनाने वालों, बेटियों के बारे में बदजनी में मुब्तला होने वालों, मेरी बात को आज कान खोल करके सुनना। बेटी ऐसे ऐसे मरहला पे तुमको काम आएगी, बेटी ऐसे ऐसे वक्त पे तुम्हारे साथ नजर आएगी, तुमको एहसास तक नहीं होगा, ऐसे समय पे जब तेरा बेटा तेरा पीछा छोड़ देगा। आज हम बेटियों से भागते हैं। पता चला उनके ससुराल में बेटियों को पता चला कि मेरे वालिद का जनाजा कब्रिस्तान के अंदर नहीं पढ़ाने दिया जा रहा है, सिर्फ इस बुनियाद पे कि मेरे वालिद ने हयात में उससे कर्जा लिया था 3-4 लाख रुपया जो है उससे कर्जा लिया था। सारी बेटियां भागती हुई आती हैं, जो भी उसके बक्से में रुपये पैसे होते हैं लेकर के भाग के आ जाती हैं, और वो गैर मुस्लिम से कहती है
क्या चला गया। वो गैर मुस्लिम से कहती है कि ये लीजिए पैसा, ये लीजिए गहना, ये लीजिए जेवर, और जो कुछ अगर बाकी रह जाए तो मेरे वालिद का जनाजे के पढ़ाने की इजाजत दीजिए, बाद में सारा रकम मैं अदा कर दूंगी। सुभान अल्लाह को यार। बेटी क्या कह रही है कि सारा रकम मैं अदा कर दूंगी, मेरे वालिद का जनाजे पढ़ाइए। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, वो गैर मुस्लिम क्या कहता है जानते हो? क्या बेटी, मेरा कर्जा इसके ऊपर 4 लाख नहीं था, बल्कि इनका कर्जा मेरे ऊपर 4 लाख था। मैं ये सोच रहा था ये 4 लाख मैं दूं तो किसको दूं, ये 4 लाख लेने का अधिकार है तो किसको है। आज पता चला बेटी ये 4 लाख का अधिकार तेरा है, ये ले ले पूरा बंडल, मैं तुझे अमानत करता हूं, तेरे बाप से मैंने 4 लाख रुपया लिया था, न कि तेरा बाप मुझसे लिया था। ये ले जा, जा तू घर, अब पढ़ाइए जनाजे की नमाज। है क्या गुजर रहा होगा बेटा पे। काश हमरो हाथ लगी जो थी एक आध गो बंडल।